पुराने समय की बात है। राजस्थान के एक छोटे से गांव सोहनपुर में एक प्रसिद्ध सुनार रामलाल रहता था। वह अपने काम में इतना निपुण था कि दूर दूर से लोग उसके बनाए आभूषण खरीदने आते थे। सोने चांदी के बारीक काम में उसकी कोई बराबरी नहीं थी। उसकी दुकान गांव के बीचों बीच थी और उसके ठीक सामने लुहारों की एक बड़ी दुकान थी, जहां 10 लुहार मिलकर काम करते थे। ये सभी लुहार मेहनती थे, परंतु उनका काम बहुत कठोर था। वे लोहे को गर्म करके उससे औजार, हल, कुदाल और अन्य सामान बनाते थे। उनके हथौड़ों की आवाज दिन भर गांव में गूंजती रहती थी। रामलाल एक शांत स्वभाव का आदमी था। वह धैर्य और संयम से अपने काम में लगा रहता, जबकि लुहारों का स्वभाव थोड़ा गर्म था। वे कठोर मेहनत करते थे, इसलिए उनकी बातचीत में भी वही गर्मजोशी दिखती थी। एक दिन गांव में पंचायत बुलाई गई। कुछ किसान आए और बोले, रामलाल भाई, तुम्हारा काम तो बड़ा महीन और सुंदर है, लेकिन हमें हल और कुदाल की ज्यादा जरूरत होती है। लुहारों का काम हमारी खेती बाड़ी में ज्यादा काम आता है। रामलाल मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल सही कहा, पर यह भी देखिए कि जब शादी ब्याह होता है तब मेरे बनाए गहनों की भी बड़ी अहमियत होती है। बिना गहनों के कोई शादी पूरी नहीं होती। लुहारों में से एक भीम थोड़ा अकड़कर बोला, रामलाल, तुम्हारा काम जितना भी महीन हो, पर सच तो ये है कि तुम्हारे एक दिन की कमाई हमारे 10 लोगों की मेहनत से ज्यादा होती है। दूसरे लुहारों ने भी हामी भरी। हाँ, हम सारा दिन पसीना बहाते हैं, लोहे पर चोट करते हैं, और फिर भी हमें उतना लाभ नहीं मिलता जितना तुम्हें सोने की एक चेन बनाने में मिल जाता है। इस पर रामलाल ने कहा, काम की कीमत उसकी बारीकी से होती है, ताकत से नहीं। सोना दुर्लभ होता है, इसलिए उसके गहनों की कीमत अधिक होती है। ये बहस चल ही रही थी कि गांव का चौकीदार आया और बोला, राजा के दरबार से संदेश आया है। महाराज को एक सुंदर मुकुट बनवाना है और इसके लिए एक सुनार और 10 लुहारों की जरूरत पड़ेगी। ये सुनकर सभी चौंक गए। राजा ने बुलाया था तो वहां जाना ही था। अगले दिन रामलाल और 10 लुहार राजा के दरबार में पहुंचे। राजा ने कहा, मुझे सोने का एक मुकुट चाहिए, लेकिन वह मजबूत भी होना चाहिए ताकि सालों तक टिके। रामलाल, तुम इसे डिजाइन करोगे और गहनों से सजाओगे, लेकिन इसे मजबूत बनाने के लिए लुहार इसे गरम करके आकार देंगे। रामलाल और लुहारों ने सहमति जताई और काम में जुट गए। रामलाल ने सोने का नक्शा तैयार किया। लुहारों ने अपनी भट्ठी में सोना गर्म किया और उसे एक मजबूत रूप देने लगे। धीरे धीरे सुनार और लुहारों के बीच समझ बढ़ने लगी। लुहारों ने महसूस किया कि सुनार की बारीकी के बिना मुकुट सुंदर नहीं बनेगा, और रामलाल ने भी समझा कि बिना लुहारों की मेहनत के मुकुट मजबूत नहीं रहेगा। कुछ हफ्तों की मेहनत के बाद एक शानदार मुकुट तैयार हुआ। जब राजा ने उसे देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। यह तो अद्भुत है, यह मजबूत भी है और सुंदर भी। रामलाल, तुम्हारी बारीकी और लुहारों की मेहनत ने इसे अनमोल बना दिया। राजा ने रामलाल और सभी लुहारों को इनाम दिया। इस घटना के बाद गांव में सुनार और लुहारों के बीच जो प्रतिस्पर्धा थी, वह दोस्ती में बदल गई। अब वे एक दूसरे के काम की इज्जत करने लगे। रामलाल और लुहारों ने मिलकर एक नया काम शुरू किया। वे मिलकर धातु और सोने चांदी के मिश्रण से सुंदर और मजबूत आभूषण बनाने लगे। अब उनका गांव पूरे राज्य में मशहूर हो गया। इस तरह एक सुनार और 10 लुहारों ने मिलकर यह सीख दी कि कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता। जब लोग आपस में सहयोग करते हैं तो वे बड़ी से बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। ऐसी कहानियों के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।